अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या तुम जानते नहीं अल्लाह पाक जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं को क्यों आजमाता है? क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदों को दुनियावी फरेब से निकालकर अपने करीब लाना चाहता है। मायूसी तो कुफ्र है, फिर क्यों मायूस होते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओ। अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह को आवाज लगाओ उस रोज फरिश्तों से कहे, अल्लाह की मेरे बंदों की आवाज नहीं आई, पता करो और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उसकी तरफ ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वह मुझसे कहे, या अल्लाह मैं ठीक तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में बदल जाऊं, और क्या पता तुम्हारा कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो अल्लाह अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। तुम्हारी कहानी इसलिए यहाँ रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो जिसे तुम तो खैर समझ रहे हो, वह दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपने नसीब बदलो। यह भी तो हो सकता है रब को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया हो, और क्या पता वो तुम्हारे मांगे जाने वाले एक कतरे के बदले पूरा समंदर देना चाहता हो। दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करो और हर किस्म के वसवसे से खुद को आजाद करो। जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आता तब तक तुम भी मांगने से पीछे न हटो। क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को राजी कर रहा हो और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देर के फासले पर और तुम्हारा यकीन और सब्र इस फासले को समेटने वाला हो। तो फिर छोड़ दो नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लफ्ज मुमकिन को जहनसी कर लो, क्योंकि अल्लाह के लिए सब मुमकिन है अगर वह मुमकिन करना चाहे। और उसकी चाहत किस तरह हासिल करनी है यह तुम बखूबी जानते हो। वो जो तुम्हारा रब है सातों आसमान में छुपा हुआ, यकीन मानो वो सब देखता है। तुम्हारा रोना, तुम्हारा टूट कर बिखरना उसे कुछ भी नहीं छुपा है। अगर यकीन कामिल रखते हो तो हालात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि मोजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं, हर रोज होते हैं। क्योंकि और यह जो उम्मीद की किरण होती है उसका ताल्लुक ईमान से होता है। वो ईमान जो तुम अपने रब की जात पर रखते हो, और जितना तुम्हारा ईमान मजबूत होगा उतनी तुम्हारी उम्मीदों की किरण रोशन होगी। और जिस दिन तुम्हारा ईमान पुख्ता हो गया उस दिन तुम्हारी उम्मीद की किरण यकीन के चिराग में बदल जाएगी। उस वक्त तुम्हें किसी चीज के जाने का दुख नहीं होगा और तुम्हारा दिल तुम्हारे रब के फैसलों में छुपी हर एक मसीहत की गवाही देगा। और तुम्हारे अंदर से एक ही सदा आएगी कि बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। क्या करते इंतजार किस चीज का? मोजज़े होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। अच्छा बताओ कब होगा? जब अल्लाह ने चाहा। और अल्लाह कब चाहेगा? जब मेरे हक में बेहतर होगा। और कब होगा तुम्हारे हक में बेहतर? ये मुकद्दर की बातें हैं, अल्लाह ही जाने। अच्छा इतना यकीन है अल्लाह पर? हाँ बिल्कुल। तो यह आंख में आंसू कैसे? ये बस खुदा को दिखाने के लिए है कि उसके बंदे बहुत कमजोर हैं, उसके कुन के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही आजमाता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लाता है। वह तुम्हारे हालात से नावाकिफ नहीं है। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसुओं में बहा दिया, कौन से दुख को खुद में जब्त कर लिया। उसने देखा है तुम्हारे दिल का हजारों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना। वो भूला नहीं है तुम्हारी अज़ियतनाक तवील सजदों की कैफियत। वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है, और उसने तुम्हारी उन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कही। वह तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त विलायत
تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ اب وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہارے جانماز پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نواز کی تدبیر کر رہا ہو، کیونکہ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے ہی اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ ہر منصوبہ پہلے سے ہی تیار ہے، بس ہر کام کے ہونے کا وقت مقرر ہے۔ کسی کو اللہ جلد ہی اپنے قریب کر دیتا ہے اور کسی کو مختلف مراحل سے گزار، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم دنیاوی خواہش سے دور اور اللہ جل جلال کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہی نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔